पिछले एपिसोड में हमने देखा था पांग को होबिन को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इस घटना को हुए 1 महीने बीत जाता है। फिर होबिन फिर से लौटता है अपना बदला लेने के लिए। अब इसके आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। रूमी पूछती है तुम और होबिन दोस्त हो ना? फिर स्नैपर कहता है क्या दोस्त, वो भी उस जैसे लड़के के साथ ना। एनीवे रूमी, तुम्हें क्या प्रोड्यूसर की जरूरत है? मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, तुम मुझे काम में रख सकते हो। तभी पांग को स्नैपर के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुम और होबिन बेस्ट फ्रेंड्स हो। स्नैपर कहता है बेस्ट फ्रेंड्स, वो भी उस लूजर के साथ? हम बस बिजनेस पार्टनर्स हैं। लेकिन तभी पांग को स्नैपर के पेट में एक बहुत ही जोर का पंच मारता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दे के होबिन के साइड चले गए थे, अब तुम उसे भी धोखा दे रहे हो। मैंने तेरे जैसा दल बदलो इंसान कभी नहीं देखा, तू एक नंबर का गिरगिट है। फिर पांग को अपना स्ट्रीम करने चला जाता है। इस दल बदलू को तो देखो, पहले होबिन के टीम में जाने के लिए पांग को धोखा दे दिया था और अब ये रूमी पे भी ट्राई कर रहा है। इससे तो मर जाना चाहिए। इस तरह स्नैपर सोच रहा था हाँ मैं दल बदलू हूँ, सर्वाइव करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग के साथ रहता हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? ना ही मैं लड़ सकता हूँ, ना ही मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं, मैं इसके अलावा कर ही क्या सकता हूँ? इस क्लास में मेरा एक भी दोस्त नहीं है जो मेरे आके यहाँ पे मदद करे। दुनिया पूरे चूतियों से भरी पड़ी है। फिर हम देखते हैं पांग को लाइव स्ट्रीम कर रहा था और हमें पता चलता है उसने 9 लाख सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं। हम सबको पता चलता है पांग को का एक गैंगस्टर वाला चेहरा लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए वो बहुत जल्दी पॉपुलर बन जाता है। दूसरी तरफ वायरल हिट के सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे कम होने लगे थे क्योंकि 1 महीने से वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ लोग वायरल हिट का स्टिल वेट कर रहे थे, लेकिन वो भी अगर अनसब्सक्राइब कर दे तो भी मुझे उतना ताज्जुब नहीं होगा। कुछ देर के बाद पांग को स्नैपर के पास आता है और कहता है हे तुमको पता है ना होबिन कहाँ पे रहता है, तो कल उसको स्कूल में आने के लिए कहना। अगर तुम होबिन को ले आ पाए और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं तुम्हें अपना फिर से कैमरामैन रख लूंगा। फिर स्नैपर कहता है हाँ बिल्कुल, यही तो मेरा असली मौका है। फिर सीन शिफ्ट होता है, होबिन के मदर को देख पाता है हॉस्पिटल में। तब यहाँ पे स्नैपर दौड़ के आके कहता है आप होबिन के मदर हो राइट? अब होबिन कहाँ पे है? होबिन के मदर कहते हैं तुम कौन हो, तुम क्या उसका दोस्त हो? फिर स्नैपर कहता है आपका घर कहाँ है? मैं उसे फिर से स्कूल जाने के लिए कहने आया था। फिर स्नैपर अपने मन में कह रहा था ये सब मैं सर्वाइव करने के लिए कर रहा हूँ, चाहे जो भी हो जाए। फिर होबिन के मदर स्नैपर को एड्रेस लिख के दे देते हैं और हम स्नैपर के फेस में एक बहुत ही इविल सा स्माइल देख पाते हैं। लेकिन अगले मोमेंट हम स्नैपर को स्कूल में देख पाते हैं जिसको पांको ने बहुत ज्यादा पीटा था और लाइव स्ट्रीम कर रहा था। स्नैपर कहता है मैंने उसके घर भी गया था लेकिन वो नहीं आया। फिर पांको स्नैपर को थप्पड़ मारने लगता है और कहता है हर पल एक्सक्यूज, मैंने मेरे व्यूअर्स से वादा किया था तो ठीक है, तो वीडियो में उसके लिए एक मैसेज भेज, उससे यहाँ पे जल्दी आने के लिए बोल। फिर स्नैपर कहता है होबिन तुम यहाँ पे बिल्कुल मत आना, पांको ने मुझे तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए कहा था, लेकिन तुम अगर यहाँ पे आए तो ये तुझे मार देगा, मैं सीरियस हूँ, तू घर पर ही रह। फिर पांको फिर से एक स्नैपर के मुंह में पंच मारता है। फिर हमें फिर से पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जब स्नैपर होबिन के मदर के पास उसका एड्रेस मांगने गया था, जहाँ पे होबिन के मदर कह रहे थे तुम होबिन के क्लासमेट हो राइट? हाँ मुझे पता है, होबिन मुझे कह रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था, उसने फाइनली अपने क्लास में कोई फ्रेंड बनाया। उसने मुझे कहा था स्कूल बहुत ज्यादा मजेदार हो चुका है जब से उसका नया दोस्त बना है। और ये सब सुन के स्नैपर के होश उड़ जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे पांग को स्नैपर को पीट रहा था। स्नैपर अपने मन में सोच रहा था वो मुझे अभी भी दोस्त मानता है, मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ। फिर हम वही सीन को देख पाते हैं जहाँ पे पांग को लाइव स्ट्रीम कर रहा था स्नैपर को मार के, जहाँ पे वो कह रहा था हे होबिन आ जाओ, अपने दोस्त को बचाओ, अगर तुम अपना पैंट खोलोगे तो मैं तुम्हें 50,000 येन दूंगा। इस तरफ स्टिल स्नैपर कह रहा था यहाँ पे बिल्कुल मत आना होबिन, घर पे ही रहो। और हम देखते हैं होबिन ने लाइव स्ट्रीम देख रहा था और होबिन ऑलरेडी स्कूल आ चुका था। फिर होबिन स्नैपर को अपना फोन देता है जहाँ पे लाइव चल रहा था। होबिन कहता है हे स्नैपर क्या कर रहे हो, चलो शूट करो। फिर होबिन कहता है वायरल हिट आ चुका है एक नया वीडियो के साथ, हाउ टू फाइट एंड बीट ए रेगुलर पर्सन। फिर होबिन और पांग को आमना सामने खड़े हो जाते हैं। स्नैपर कहता है अबे होबिन मैंने तुझे कहा था ना घर पे ही रहने के लिए। फिर स्नैपर कहता है तू अचानक कूल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है? फिर हम सबको पता चलता है होबिन ने अब तक जो भी कहा था वो घर से प्रैक्टिस करके आया था और उसने हाथ में सब कुछ लिखा हुआ था। फिर पांग को एक अटैक करता है लेकिन होबिन अपने पहले
वाले टेक्निक के साथ उसे रोक देता है। स्नैपर कहता है अबे तू कर क्या रहा है, तू ये सब टेक्निक करने के वजह से ही पहले हारा था। फिर हम देखते हैं होबिन अपने अपर बॉडी को हिलाने लगता है। पांग को कहता है, फिर पांग को एक अपर कट मारने जाता है। हाउ सैड, एक ही मूव तुम फिर से कर रहे हो। फिर हमें 1 महीने के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होबिन के घर पे सैम डक कह रहा था हाउ टू गेट हिट विदाउट गेटिंग हर्ट। इसको बहुत ही आसानी से काउंटर किया जा सकता है अपर कट के साथ। ये कोई बेवकूफी होगा जो एक मूव को बार बार यूज करेगा, ये सिर्फ पहले बार में काम करता है। होबिन अपने मन में सोचता है हाँ मैं गधा हूँ, मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था जिसके वजह से भूमि के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। मुझे तो अभी पता भी नहीं है मैं उसके सामने कैसे आऊंगा। अगर मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया तो मेरे मदर का हॉस्पिटल बिल कहाँ से दूंगा, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। लेकिन तभी होबिन एक वीडियो नोटिस करता है जहाँ पे सैम डक लेसन 2 दे रहा था, हाउ टू फाइट ए बीट रेगुलर पर्सन। अगर तुम वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुमने लेसन 1 सीख लिया है, लेकिन वो काफी नहीं है। आज मैं तुम्हें जो सिखाने वाला उसके लिए तुम्हें पूरे 1 महीने की जरूरत पड़ेगी। इस लेसन के 3 रूल्स हैं। पहला रूल, बिल्ड करो। फाइटिंग के लिए तुम्हारा बॉडी वेट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसलिए तुम्हें हाई प्रोटीन लेना होगा। ये सब चीजें अगर तुम ना खा पाओ एक साथ और उससे पी जाओ तो उनको एक साथ ग्राइंड कर लो, जिसे पीते ही होबिन को उल्टी आ जाती है और कहता है इसे कोई खा सकता है क्या, मैं अगर इसे खाया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन तभी होबिन को सैम डक के बातें याद आते हैं। फिर हमें रूल नंबर 2 पता चलता है, विल पावर। फिर वो मिक्सर को उठा के फिर से पीने लगता है। सैम डक कहता है अगर तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं है तो तुम कभी भी अपने बॉडी को बिल्ड नहीं कर पाओगे। फिर होबिन वर्कआउट करने लगता है और अपने मन में कहता है मैं प्रोटीन शेक के लिए अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। रूल 3, स्टेमिना। स्विमिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है अपने स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए। पूल में जाओ और स्विमिंग करो, ये तुम्हारी मदद करेगा बहुत ज्यादा लंबे फाइट को खींचने के लिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जब तुम स्विम करोगे तब तुम अपने फिस्ट को बंद रखना। फिर हम सबको पता चलता है होबिन पूल में नहीं पब्लिक बर्थ में आया था। फिर सैम डक कहता है तब भी कुछ नहीं बदलेगा, जो सुन के होबिन बहुत ज्यादा डर जाता है। इसीलिए फाइट के लिए मैं एक टेक्निक तुम्हें सिखाने वाला हूँ। फिर सैम डक आगे कहता है जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था तुम इन स्किल के साथ जीत नहीं सकते, जिसे सुन के होबिन बहुत खुश हो जाता है। सैम डक कहता है तुम्हें क्या लगता है इतने सारे फाइटिंग टेक्निक्स हैं, इनमें से सबसे खतरनाक क्या है? बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग। एक बार एक रिपोर्टर ने चैंपियन मार्शल आर्टिस्ट को पूछा था कौन सा ऐसा टेक्निक है जो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? तब उसने कहा था 1 स्किल, नॉट बॉक्सिंग। पहले बॉक्सिंग के पोजीशन में खड़े हो जाओ, फिर 1 फुट में अपने पूरे वेट को डाल दो, फिर अपने दूसरे पैर को एकदम से रिलैक्स कर दो। ये एक MMA स्टाइल है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में होबिन को देख पाते हैं जो दौड़ के आता है और पांको को एक लात मार देता है। फिर हमें पता चलता है होबिन ने इस टेक्निक को 10,000 बार किया है 1 महीने में। फिर पांको कहता है तू बहुत मजा किया है, तूने कहा लो की। तभी हम देखते हैं लाइव स्ट्रीम के दौरान पहले वाला ओल्ड मैन कहता है उसने बिल्कुल सही किया। फिर मुनसोंग कहता है एक MMA स्टाइल लो किक है। लो किक का भी एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम है काफ किक। और हम देखते हैं पांको को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लाइव स्ट्रीम के दौरान ओल्ड मैन कहता है काफ किक मारने से पहले तो दर्द नहीं होता, लेकिन फाइट जब लंबा होने लगता है तब वो पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। फिर पांको फिर से होबिन की तरफ अटैक करने आता है। तभी होबिन को सैम डक की बातें याद आते हैं, हमेशा अपने ओपोनेंट के साथ भिड़ना सही नहीं होता, एक रियल फाइट है और भागना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है। और पांको भी उसका पीछा कर रहा था। फिर हम देखते हैं होबिन इधर उधर भागने लगता है। होबिन अपने मन में सोचता है मुझे डिस्टेंस बना के रखना होगा। तभी अचानक होबिन फिर से एक काफ किक मारता है, जिसे देख के स्नैपर और रूमी बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। इस तरह मुनसोंग सोच रहा था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और नेक्स्ट मूव क्यों नहीं कर रहा, अच्छा इसका मतलब। तभी हम देखते हैं होबिन फिर से एक काफ किक मारता है। पांको समझ जाता है, उसको काट कर लेता है, लेकिन इतने बार काफ किक खाने की वजह से फिर कहता है तूने कहा 1 महीने से सिर्फ यही सीखा। फिर पांको बहुत सारे पंच होबिन को मारने लगता है। तभी होबिन को सैम डक की बातें याद आते हैं, तुम सिर्फ काफ किक के साथ अपने ओपोनेंट को नहीं हरा सकते, इसलिए तुम्हें और एक टेक्निक सीखना होगा। फिर हम देखते हैं होबिन फिर से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार काफ किक मारने की जगह वो उसके मुंह पे एक जोर का पंच मारता है, जिससे पांको बहुत दूर जाके गिरता है, जो देख के सभी बहुत शॉक हो गए थे। पूरा क्लास पूरा हक्का बक्का हो गया था और कह रहे थे यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या होबिन ने पांको को हरा दिया। तभी हम देखते हैं पांको के 2
चमचे उनसे लड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है स्नैपर और कहता है अगर तू मेरे दोस्त के साथ लड़ने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। फिर अपने मन में सोचता है, लेकिन तभी हम देखते हैं दो बंदे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अगर होबिन मेरे लिए लड़ सकता है तो मैं भी उसके लिए लड़ सकता हूँ। स्नैपर को लगता है उसके वजह से वो डर गए, लेकिन तभी हम उसके पीछे मूनसोंग को देख पाते हैं जो बहुत ही गुस्से के साथ देख रहा था। मूनसोंग फिर कहता है तुम बहुत ज्यादा औसम थे होबिन, अब रोना बंद करो। और हम देखते हैं होबिन रोने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है वायरल हिट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर हम सबको पता चलता है उस दिन के बाद से पांग को स्कूल नहीं आया। एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बटन। होबिन अपने मन में सोचता है वो पंच मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी था, मुझे सच में नहीं लगा था मैं पांको को हरा भी सकता हूँ। उस दिन के बाद से पांको के सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे गिरने लगता है। दूसरी तरफ वायरल हिट का चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था और उसे सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाता है। फिर वो कहता है आपका बहुत ही शुक्रिया 1,50,000 सब्सक्राइबर। एक अजीब सा पोस्ट करने लगता है और अपने व्यूअर्स को थैंक्स करने के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं होबिन अपने मम्मी के लिए कोट लेके आता है। होबिन के मदर कहते हैं इतनी महंगी चीज की क्या जरूरत थी। फिर होबिन कहता है नहीं मम्मी ये तो बहुत ही सस्ता था, और हम देखते हैं उसका प्राइस था 1,80,000 ये। होबिन की मम्मी कहते हैं तुम्हारा दोस्त मुझसे मिलने आया था। होबिन कहता है मेरा दोस्त कौन? होबिन की मम्मी कहते हैं वो तुमने कहा था ना तुम्हारा एक नया दोस्त बना है। फिर होबिन कहता है अच्छा आप मूनसोंग की बात कर रहे हैं जो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। फिर हम स्नैपर को देख पाते हैं जो उनके साथ मिलने आए थे, और ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। फिर होबिन हंसत जाने लगता है और अपने मन में कहता है लेकिन मेरे पास उससे भी एक खास दोस्त है। हाँ मॉम, मूनसोंग मेरा अच्छा दोस्त है। स्नैपर उसको एक अटैक कर देता है। होबिन जैसे ही बाहर आता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।